हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम इस यूट्यूब के डी क्लासेस में नया टॉपिक पढ़ेंगे। प्राचीन भारत इतिहास के बारे में एक बस दिया गया है, एक आरेख के द्वारा इसको समझेंगे। इसके बाद में अगले टॉपिक में इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। तो वैसे भारत के इतिहास के बारे में बताया जाए तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, सेकेंड है मध्यकालीन इतिहास और थर्ड पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। ये 3 भारत के प्रमुख इतिहास होते हैं। तो आज मैंने जो आरेख के द्वारा समझाया है वो दिया प्राचीन भारत इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद फिर 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई और 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई और 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। ये दिए हैं कि मानव की उत्पत्ति के मतलब 4.5 अरब पूर्व, आज से 4.5 अरब पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके बाद 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई और 20 से 25 लाख पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद 2 लाख पूर्व लिखेंगे आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। आज के मानव और आधुनिक मानव में बहुत अंतर हुआ करते थे। यहाँ तक कि पृथ्वी, जीवन और मानव की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ कि लिखेंगे पूरा पाषाण काल आया। पूरा पाषाण काल में मानव जीवन के बारे में बताया गया है। तो पूरा पाषाण काल लिखेंगे 10,000 BC पूर्व में आई थी। उसके बाद पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल आया, जिसका समय काल था 10,000 BC से लिखेंगे 8,000 BC तक आए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना था, 2700 BC से लिखेंगे 4700 BC से 2700 BC थे। और हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का समय काल था 1500 BC से 1000 BC और उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आती है जिसका समय काल था 1000 BC से 600 BC। इन दोनों को वैदिक सभ्यता में रखा गया है। वैसे ऋग्वैदिक सभ्यता में सिर्फ ऋग्वेद आते हैं, बाकी जो 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक सभ्यता में आते हैं। उसके बाद आती है कि लगभग 550 BC नए धर्मों का उदय हुआ है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लामी धर्म, जितने भी महाजनपदों का उदय भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण से लिखेंगे इसका निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है जितने भी महाजनपद का उदय होने के बाद जिसमें जैन, बौद्ध धर्म आते हैं, उसके बाद लिखेंगे मगध राज्य आता है। मगध राज्य में सबसे पहले लिखेंगे हर्यक वंश की स्थापना होती है। तो हर्यक वंश का जो समय अवधि थी वो लिखेंगे 545 BC थी। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुपाल वंश, जिसका समय काल था 412 BC से 344 BC। उसके बाद आते हैं नंद वंश। नंद वंश का समय पीरियड था 344 BC से 322 BC आते हैं। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद इसमें मौर्य वंश की स्थापना होती है। जो मौर्य वंश का समय काल था वो 322 BC से 184 BC थे। इसी मौर्य वंश में महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और महान अशोक सम्राट आते हैं। उसके बाद मौर्य वंश के बाद आते हैं शुंग वंश। इनका समय काल था 184 BC से 73 BC तक। उसके बाद लिखेंगे कण्व वंश का 73 BC से 27 BC। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कुषाण वंश का 27 BC से 60 AD में आते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। उसके बाद सातवाहन वंश आते हैं। उसके बाद संगम युग। उसके बाद लिखेंगे गुप्त वंश का जो समय काल था 240 AD से 550 AD तक। उसके बाद लिखेंगे गुप्तोत्तर वंश या वर्धन वंश, जिसका समय काल था 550 ईस्वी से 575 ईस्वी। उसके बाद दक्षिण भारत में क्या रहते हैं, प्रमुख राजवंश थे जिसमें पल्लव वंश, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्त वंश में क्या होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ही प्राचीन काल का इतिहास समाप्त हो जाता है। उसके बाद आती है मध्यकालीन इतिहास। इसके बारे में मध्यकालीन इतिहास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।